फैक्टोरियल का तो मान बता दिए थे ना जी। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है बता दिए थे ना। क्रम गुणित एन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, ठीक है, कि एन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है फैक्टोरियल एन का। अब इसके बाद यहाँ देखिए एन असमान वस्तुओं से आर वस्तुओं को लेकर सजाने का जो तरीका है, नहीं करो, एन असमान वस्तुओं से आर वस्तुओं को जो लेकर सजाने का तरीका है वह है क्या चीज? संचय। चलो जी, चलो देखो, इसके थ्योरम के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, है ना। क्लास आप लोग कल आए नहीं थे, कल इसका चर्चा हुआ था, फैक्टोरियल एन का मान निकालने और कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो कुछ लोगों का क्लास छूटा हुआ था, तो वीडियो के माध्यम से देख लेना, शुरू से बता दे रहे हैं इसको सब, ठीक है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है 6.1, क्योंकि थ्योरी जितना बढ़िया से ऑफलाइन में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, क्योंकि उतना देर का वीडियो भी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा थ्योरी इस पर नहीं बता पाएंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी तो कल प्रूफ करा दिए हैं, सब बता दिए हैं। बोलो यस या नो, बोलो यस। तो अब देखो आगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 में से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, में से 3 अंकीय संख्याएं बनाना है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरा में बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक अंक दूसरा जगह पर आए, और अंकों की पुनरावृत्ति न हो का मतलब होता है कि एक अंक दूसरे जगह पर न आए, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग मोबाइल नंबर बनाते हैं, किसी का मोबाइल नंबर हो, जैसे मेरा ही मोबाइल नंबर है ना, 93 042 98 5 12, है ना। तो एकरा में आप देख रहे हो कि 9 2 बार आ गया, अंकों की पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब एक अंक दोबारे न आवे, ठीक है। तो आपके पास दिए गए हैं कितना, 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकीय संख्या बनाना है। यहां देखिए, चूंकि अंक 1, 2, 3, 4 एवं 5 से बने 3 अंकीय संख्याओं की संख्या, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या वही होगी जो इन, देखो ये टोटल क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है ना, जो इन 5 में से 3 खाली स्थानों को, ऐसे लिख रहा हूं 3 ना, 5 में से 3 खाली स्थानों को भरने की होगी। और भी ये भी बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो यदि, वही भरने की होगी यदि अंकों की, एक नंबर कर दे रहे हैं यहां से, पहला नंबर, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना, यानी एक अंक दूसरा बार रिपीट करेगा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अब चलिए गौर कीजिए, अंक कितना दिया गया है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं का प्रयोग करना है। और कई अंक का आपको कोड बनाना है, कई अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक का। तो 3 अंक में ले अगर कोई 1, 2, 3 कर दिया तब वो 123 है, वो 3 अंक का संख्या हो गया। कोई व्यक्ति 1, 3, 5 कर दिया तब वो 3 अंक का हो गया। कोई व्यक्ति 1, 2, 4 कर दिया तब वो 3 अंक का हो गया। इस प्रकार से 3 अंकीय संख्याएं कितनी बन सकती है यदि एक अंक दूसरा बार आने की अनुमति हो, अगर कोई एक अंक रिपीट करे, ये भी बात बोल रहा है।
तो साफ साफ मैंने लिखा है कि अंक 1, 2, 3, 4 एवं 5 से बने 3 अंकीय संख्याओं की संख्या वही होगी जो इन 5 में से, ई 5 में से नहीं, ई 5, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हुए ना, जो इन 5 में से 3 को खाली स्थानों को भरने की होगी। ये 5 को में से ना कोई 3 को संख्या लेके 3 अंक का डिजिट बनाओगे तो 3 अंकों की 3 खाली स्थानों को भरना होगा। तो पहला घर में यहाँ देखिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, एक अंक दोबारा आ सकता है, तो कोई भी संख्या अगर बनाइएगा तो बोलिए इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या रखिएगा। तो कोई भी संख्या रखेंगे, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 को तो संख्या है, 5 को मिले कोई एगो यहाँ रख देंगे, इधर से भी भर सकते हो, इधर से भी भर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो 5 को मिले, जिसे मान लीजिए कि 3 अंक का संख्या बनाना है, तब 5 को मिले ना कोई एगो इकाई के स्थान पर लोगे, ई वाला 5 यहाँ नहीं भरल है, ई 5 को मिले कोई एगो भरल है, तरीका भरल है कि इस इकाई का स्थान पर कहा आएगा, तो ये 5 गो में से कोई एगो संख्या आएगा। 5 तरीका से हम इसको भर सकते हैं, भर सकते हैं ना, 5 तरीका से हम इसको भर सकते हैं। ये 5 तरीका है। अगर हमारे पास मान लो डंडा है, बंदूक है, तलवार है, तुम्हारा हमको मर्डर करना है, सपोज दैट, तो मर्डर करने का तरीका कैगो होगा? 3 गो, काम एक गो होगा, कोई एगो से वह काम किया जा सकता है, लेकिन टोटल तरीका कैगो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से समझिए, 1, 2, 3, 4, 5 गो है, टोटल कैगो है? 5 गो है ना। 5 गो में से कोई एगो यहाँ भरा गया, बात समझ गए? अब कैगो आपके पास बचा? 4 गो, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, जो यहाँ भराया तो वो यहाँ भरा सकता है। तो जब एगो कोई में भरा गया तो अभी आपके पास कितना बचा? 4। एक में कोई एगो में भरा गया, आपके पास बचा कैगो? 4 गो बचा। लेकिन जो यहाँ भराया तो वो यहाँ आ सकता है, फिर तो ये 5 गो हो गया ना। अब कैगो बचा? फिर 4 गो, तो जो यहाँ भराया तो वो यहाँ आ सकता है, तो फिर 5 हो गया। तो आपका टोटल हो जाएगा 5, 5, 25, 25, 125 आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर में कह रहा है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, अनुमति न हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ गौर कीजिए, तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तभी तो आपको 3 को घरे भरना है, क्योंकि 3 अंक का ना बनाना है संख्या, 3 अंक बनाना है ना। तो अब यहाँ एक में आराम से देखो कि 5 गो में कोई एगो तो में भर लिया, लेकिन जो अंक यहाँ भरा गया तो भरा गया, वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब यहाँ कैगो बचा आपके पास? 4 गो में कोई 4 गो में एगो भर दिए, अब कैगो बचा? 3 गो में एगो में भर देंगे, तब हो जाएगा 5 चौके 20 दिया, कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 तरीका से आप 3 अंकीय कोड बना सकते हैं, 3 अंकीय संख्याओं से कोड बना सकते हैं, है ना। और कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, एक अंक दोबारा ना आ पाए तो 60 तरीका से बनेगा, और अगर एक अंक अगर दोबारा आएगा तो 125 तरीका से बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है में? चलो उतारो। हाँ वो बोलो नहीं, कोई दिक्कत हुआ? ठीक, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है ना, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। लेकिन ध्यान देना, अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से 3 अंकीय सम संख्या बनाना है, ठीक है। यहाँ देखो, अंक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से, एवं कैसे? 6 से, ठीक है। कै अंकीय बनाना है जी, बोलो ना। 6 से 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या, अंक से बने 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या वही होगी, सम संख्याओं की संख्या वही होगी जो, यहां देखो, जो इन
ये टोटल का है बोलो तो, ये 6 हुआ कि नहीं टोटल। जो इन 6 में से 3 खाली स्थानों को भरने की होगी, 3 खाली स्थानों को भरने की होगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो समझो तो, अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है। आपको कई अंक का बनाना है, 3 अंक का बनाना है। 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। 3 अंकीय का बनाना है सम संख्या। तो सम संख्या तो वही होगा जिसका कम से कम इकाई पर सम होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं 367, तो इकाई पर क्या आ रहा है 7, ये सम संख्या है। लेकिन अगर कोई भी संख्या लिख ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं 368, तो ये सम है कि नहीं है कि नहीं है। इकाई पर अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 666, तो सम है कि नहीं है। 65 लिख दे रहे हैं तो सम है। अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 464, तो सम है कि नहीं है। तो ये बताओ कि इकाई पर सम हो जाएगा। तो इधर दहाई और सैकड़ा पर पूछो, उससे मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक पर सम संख्या है तो वह संख्या का होगा, सम संख्या होगा। तो इकाई अंक में जब भी भरना होगा कोई ना कोई सम संख्या भरना होगा। तो सम संख्या आपके पास कै गो है, एगो 2 है, एगो 4 है, अब एगो कौन है 6 है। 3 गो सम संख्या है कि नहीं। तो इकाई के स्थान पर इन्हीं 3 गो में कोई एगो भराएगा। तो यहाँ पर हम 3 भर दिए, तो 3 ई वाला 3 नहीं है मेरे भाई, ई वाला 3 नहीं है, ये तो 3 विषम है। ये 3 का चीज है। तो ये 3 तरीका है भरने का, या तो 2 यहाँ भरा हुआ है, या तो 4 यहाँ भरा हुआ है, या तो 6 यहाँ भरा हुआ है ना। बात समझ गए। हुआ खून ही है, या तो लाठी से किया है, या गोली बंदूक से किया है, या तलवार से किया है। बात समझ में आया कि नहीं। वही जो उदाहरण मैं दिया था ना, उस समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, समझ गए कि आप उस प्रकार एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताइए कि 2 4 या 6 इसी 3 को मैंने कोई एक भरे हैं, इसमें भरे कि नहीं भरे हैं। तो 3 ई जो भरा गया है, ई वाला 3 नहीं है। यहाँ पर चाहे तो 2 है, चाहे तो 4 है, चाहे तो 6 है। बात समझ गए। अब अंक, अब बचा कई गो आपके पास अंक, कई गो बचा। अरे यार 3 गो तरीका हुआ, कोई एक गो नहीं भराया। 6 गो था ना टोटल, कोई एक गो यहाँ भराया ना। अब बचा क्या गो तुम्हारे पास 5 गो। 6 गो कैसे बचा, 5 गो बचा। कोई 3 गो मिले, 2 4 या 6, 3 गो मिले तो कोई एक गो यहाँ भर दिया। अब क्या बचा 5 गो। लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति है, ठीक है। जो अंक यहाँ भराया तो यहाँ भरा सकता है, तो फिर ही 6 गो हो गया। अब फिर क्या गो बचा 5 गो। लेकिन जो यहाँ भराया तो यहाँ आ सकता है, तो फिर हो गया 6 गो। तो ये हो गया 66 36 36 या 108, या 76 या 18 18 78 से 108। आप 108 तरीका से इसको आप भर सकते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, चलो लिखो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कई गो अक्षर टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन कौन हुआ। जो भी हुआ गिन लो, ABCD FG HI JK L M N O, है ना। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। आपके पास 10 अक्षर दिए गए हैं ABCD का, प्रथम 10 अक्षर, लेकिन कोड आपको 4 अक्षर का बनाना है। ABCD भी कोड हो सकता है ना, ACEF भी कोड हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी कोड 4 अक्षर का आपको बनाना है। प्रथम 10 गो अक्षर का प्रयोग करना है, ए से लेकर के जहां तक जाए 10 गो अक्षर है ना। अब कोड बनाना है कई अक्षर का, 4 अक्षर का कोड बनाना है। कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो ये जो इसका हिंदी लिखना है, 4 अक्षर का कोड बनाना है, हिंदी में लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों से 4 अंकीय कोडों की संख्या वही होगी जो इन 10 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी। ठीक है, 10 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है। कि है पुनरावृत्ति नहीं है। बात समझ गए। तो 4 गो अंक भरोगे, 1 2 3 4 गो खाली स्थान तुमको भरना है।
बात समझ में आया? हिंदी लिख लेना अपने से। तो ये बताओ 10 को अक्षर का प्रयोग किए हो। अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक हुआ कि नहीं? 10 गो हुआ ना? 10 गो। लेकिन आपको कोड का अक्षर का बनाना है। जैसे मान लो जी इसको कोड देना है तो ओकरे में दे दिए ए बी सी ई, दे दिए इसको कोड, इसको दे दिए ए डी ना ई एफ दे दिए इसको कोड। समझ में आ रहा है? अंक रिपीट नहीं हो रहा है, अंक रिपीट करना ही नहीं है। 2 बार ए चाहे 2 बार कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करेगा, तो सभी को अलग अलग कोड देना है। बात समझ गए? तो टोटल कितना कोड बनेगा? तो इसका हिंदी में हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अंकीय कोडों की संख्या वही होगी जो इन 10 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी। समझ में आया? तो 10 में से कोई एक होता यहाँ भरा गया। ए में ए से लेके जे तक कोई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से लेके जे तक कोई एगो भरल है। तरीका है 10 गो, भरल कोई एगो है हमें। अब बचा कै गो? 9 गो। पुनरावृत्ति करना ही नहीं है, 9 गो ना बचा। अब एमे कै गो बचा? ए में कै गो बचा? बस गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज अपने हिंदी में लिख लेना है ना। एकदम कई बार रिपीट तो मैं किया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से बने 4 अंकीय कोडों की संख्या वही होगी जो इन 10 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी, है ना। 4 को खाली स्थान दीजिए। अब आराम से 10 में से कोई एगो यहाँ भरा गया, फिर एगो कोई यहाँ भरा गया, बचा तो एगो यहाँ भरा गया, बचा तो एगो यहाँ भरा गया। बस समझ गए? ये तरीका भरल है। 4 अंक का कोड हो जाएगा। गुना कर दो, टोटल कितना होगा निकल जाएगा। बोलो कितना होगा? गुना कर लो, इसको गुना करो। अब चौथा नंबर देखते हैं। 4 नंबर गुना कर दो भनक से। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 0 से 9 तक के अंकों के 5040 इतना कोड बनेगा। 5040 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 9 तक के, यहां देखिए 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे इसको, इतना ज्यादा नहीं, डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। अब बाकी बोल दे रहे हैं साफ साफ, आप आराम से लिख सकते हैं, वीडियो को रुका रुका के भी लिख सकते हैं। कह रहे 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 5 नंबर के टेलीफोन बनाना है। अब आपके पास टोटल कै गो अक्षर है? 0 से 9 तक कै गो अक्षर हुआ? 10 गो हुआ, 9 गो हुआ रे। 0 से 9 तक 10 गो हुआ कि नहीं हुआ? तो इन 10 अक्षरों से 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बने 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की संख्या वही होगी जो इन 10 में से, 10 कौन कौन हुआ? 0 से 9 तक 10 हुआ ना, जो इन 10 में से 5 खाली स्थानों को भरने की होगी। तो 1 2 3 4 5 गो। अब यहाँ गौर करना, 5 को खाली स्थान भरना है। कै गो? 5 खाली स्थानों की भरने की होगी। जबकि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होगा। प्रत्येक नंबर कैसे प्रारंभ होगा? और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आएगा। तो बताओ यहाँ देखो, अंक आपको कहने के लिए क्या है? भरना घर का एगो है 5 गो, लेकिन ये फिक्स है कि प्रत्येक अंक शुरू कैसे होगा? 67 से। 67 के बाद तेने दूसरा नंबर आएगा। शुरू में हर एक क्रिया के अगर कोड दिया जाएगा तो सबका कोड शुरू कैसे होगा? 67 से। 67 के बाद उन्हें दूसरा कुछ होगा, लेकिन सब कोड शुरुआत कैसे होगा? 67 से। समझ में आ रहा है बात? तो 67 से शुरू हुआ तो 2 गो तो घर ऐसे ही भर गया, और बचा कै गो? तो 67 से शुरू हुआ भाई, तो 6 गो 7 में बुके हो गया। टोटल कै गो था आपके पास? 10 गो। अरे टोटल कै गो था? 10 गो मिले 2 गो तो बुक हो गया। अब बचा कै गो? 8 गो। 8 गो मिले कोई एगो हमें भरिएगा। अंक रिपीट करिए नहीं रहा है। 8 गो में कोई एगो हमें भर दिया तो बचा कै गो? 7 गो में कोई एगो हमें भरिएगा। अंक रिपीट करिए नहीं रहा है तो बचा कै गो? 6 गो में कोई एगो भरिएगा हमें आप। अब सबको आप गुना कर दीजिए, टोटल नंबरों की संख्या आंसर में आ जाएगा। बात समझ में आया? गुना करो, गुना करो। 14,112। 14,112। बढ़िया गुना करना।
ठीक ना, 6 गुने 7, लेकिन ये नहीं आंसर आएगा। एक सेकेंड, हाँ ये नहीं रिपीट नहीं हुआ, एक सेकेंड, इस 67 से तो शुरू हुआ है, ये तो 67 अंक है, ये तरीका थोड़ी है, तरीका तो 8 तरीका से भरल है, जो खाली स्थान ई था तवन, और फिर ही खाली स्थान था भरा हुआ, ई भरा हुआ है, ये तो 67 अंक है, शुरुआते हो रहा है 67 से, बात समझ गए? तो ये 3 को गुना होगा जी, 3 को केवल गुना करिए, ये तो 67 से बुक है, 336 आंसर में होगा, 336 होगा, बात समझ में आया? 67 से तो शुरू है भैया, 67 से 2 को तो घर ही 67 से शुरू है ऑलरेडी, कोई भी नंबर बनेगा 67 से ही शुरू करेगा, तो बच रहा है 3 को ना घर में भरने के लिए, तो 8 को मिले 3 को हमारा भरना है, तो 8 को मिले कोई एगो में भर गया, बच गया 7 को, 7 को मिले कोई एगो, बच गया 6 को, 6 को मिले कोई एगो, क्योंकि अंक रिपीट नहीं कर रहा है। तो सुनिए गौर कीजिए, इसको लिखिएगा कैसे, और लैंग्वेज में लिखना होगा, था 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की संख्या वही होगी जो इन 8 में से, कै में से, 8 में से 3 खाली स्थानों को भरने की होगी, जबकि प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होता है। प्रत्येक नंबर कैसे शुरू होता है? 67 से शुरू होता है, बात समझ गए? जितना भी नंबर शुरू हुआ है तो कैसे शुरू हुआ है? 67 से, तो इसको उसमें गुना मत करिएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 67 से तो शुरू हुआ, तो 2 गो तो अपने बुक हो गया, बचा कै गो? 8 गो, 8 गो में ले 3 को खाली घर भर दिया, यही हमारा आंसर हो गया, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक, लिखो अगला क्वेश्चन, देखो ये हो गया ना, इसका लैंग्वेज लिख लोगे ना? समझ में आ गया कि नहीं? अरे भैया मेरे कर यही लिखना होगा कि 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग से बने 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की संख्या वही होगी जो इन 10 में से अभी नहीं बचाई, 8 में से, क्योंकि प्रत्येक नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 67 से, प्रत्येक नंबर का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 67 से, तो जो इन 8 में से 3 खाली स्थानों को भरने की होगी। क्यों? क्योंकि 67 से प्रत्येक अंक शुरू हो रहा है, तो 2 गो तो अंक यहाँ बुक हो गया, तो 10 गो में 2 गो, जब 67 यहाँ आ गया तो 8 को ना बचा, 8 गौए को ना भरिएगा इधर, समझ गए? मतलब सर इसका आंसर अथी में लिखना है, मतलब आंसर लिखना है, हाँ आंसर की कितने तरीका से इसको बना सकते हैं आप। तो 67 से शुरू हो रहा है, तो 67 तो बुक हो गया, बचा 3 को खाली स्थान, तो 3 को मिले तो 3 को खाली स्थान बचा, तो 3 को अंक 8 गो अंक तो आपके पास बचा, 0 से लेकर 9 तक 10 को था ना, 10 गो मिले 2 गो तो यहाँ पहले से भरा हुआ है, 67 से शुरू है, तो 2 गो खत्म हो गया, 10 मिले 2 गो तो 8 गो बचा, 8 गो मिले कोई वही कहीं पर भराएगा, बचा 7 गो, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, एगो यहाँ भराया, तरीका है 7 गो, एगो बचा यहाँ भरा गया, तो आंसर एक हो गया 336। 336 तरीका से कोड बनाए जा सकते हैं 5 अंकीय, जबकि प्रत्येक अंक का शुरुआत, प्रत्येक कोड की शुरुआत 67 से होगा। कहाँ से होगा? 67। लैंग्वेज लिख लेना अपने से, लैंग्वेज बोला गया है, वीडियो में बोले 3 बार लैंग्वेज बोले हैं। देखो यहाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 5वां, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक के सिक्का कई बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? एक सिक्का के एक बार के उछाल में प्राप्त परिणाम कितना होगा? अरे एक बार एक सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या आएगा? हेड या टेल? 2 गो आएगा, 2 को मिले ना, कोई एक आएगा, हेड आएगा या टेल। तो एक सिक्का के एक बार के परिणाम उछाल में प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2। और वे सिक्का को कई बार उछाला गया है? 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछाला गया है, तो इसका कुल परिणाम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 दूनी 4 दूनी का क्या हो जाएगा? 8। क्या लिखोगे कि चूंकि एक सिक्का के एक बार के उछाल में प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर 2, इसलिए 3 बार के उछाल में प्राप्त परिणामों की कुल संख्या बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुना कर दो, 8 आ गया, बात खत्म है, लिखा जाएगा ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 6वां, कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, अलग अलग कलर के आपके हाथ में 5 गो झंडा है, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता है? मैंने एक बार संकेत करने में 2 गो झंडा चाहिए आपको, दोनों हाथ में 1 गो झंडा, बट आपके पास कै गो रंग का झंडा है? टोटल 5 कलर के झंडा है, लेकिन एक बार आपको कोई भी सिग्नल देने में 2 गो झंडा की आवश्यकता है,
तो मान लीजिए कि अगर पांचों झंडा लाल, हरा, पीला, काला, ठीक है, गुलाबी है ना, तो एक बार में 2 गो झंडा लेना होगा आपको, लाल हरा या हरा पीला, कोई 2 गो लेना होगा। तो टोटल कितने प्रकार के आप संकेत बना सकते हैं? तो एक हाथ में 5 गो मिले कोई एगो लेंगे, 5 गो झंडा हुए हैं, दाहिना हाथ में 5 गो मिले कोई एगो ले लीजिए, तो बाया में 4 गो बचा, 4 गो हुए ना कोई एगो लोग है, तो कुल संकेत बनेगा 5 चौके कितना 20 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है एकदम। बात समझ गए? नहीं आएगा तो ठीक है। अब इसी के साथ फिर अब आज एक्सरसाइज लास्ट करता है, अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ, क्योंकि 6.2 फैक्टोरियल का मान निकालना जो था वो पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास तक हर एक वीडियो पहुंच सके, है ना। इसके बाद आप लोगों को 11th 12th का पूरा सिलसिलेवार से वीडियो भेजेंगे टोटल। अब 12 का भी शुरू करेंगे, जितना भी मैथ्स है सब एक कर से पूरा चैप्टर बाई चैप्टर एक एक बना बना करके भेजेंगे। ठीक है, ठीक।